फ्रेंड्स, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो दिन की शुरुआत होती है इस तरह से। सबसे पहले मैं बेड पर उठकर बैठती हूँ, फिर हाथों को मल के चेहरे पे लगाती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा अंगड़ाई लेने के बाद, क्योंकि थकान भी होती है और नींद भी आती है और नींद जल्दी रात में पूरी नहीं होती क्योंकि राइट टाइम पे मुझे नींद नहीं आती है। मेरे थायराइड की भी प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे लेट हो जाता है सोने में। तो सुबह के वक्त थोड़ी सुस्ती और आलस रहता है, लेकिन फिर भी मैं उठने के बाद मैंने धरती माँ के पैर छुए और बेड को सेट करा। बेड को सेट करके झाड़ देना चाहिए जब हम उठते हैं, तो दिन भर के लिए काम हमारा ख़त्म हो जाता है। तो मैंने वो सब करने के बाद मैं गई, सबसे पहले मुंह धुला। मुंह धुलने के बाद थोड़ी फ्रेशनेस सी फील होती है, नहीं तो उसके पहले हल्की हल्की सी नींद आती रहती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि नींद पूरी तरह से पूरी नहीं हुई। अगर हम 10 बजे तक टाइमली सो जाएं तो हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत सारे गृहस्थी में काम होते हैं। कभी बच्चों को कुछ पढ़ाना है, कभी उनका कुछ लाना है, कभी बच्चे देर तक पढ़ रहे हैं, तो हमें भी उन पर ध्यान देना होता है। तो अब मैं चली अपनी झाड़ू लेने। सबसे पहले मैं उठती हूँ, मुँह धोती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं जाती हूँ झाड़ू लेकर। सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। घर की गृहिणी का ये परम कर्तव्य है कि वो सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करे और झाड़ू का काम करे। झाड़ू होने के बाद ही वो दूसरी चीज़ों को करे, तो आपका घर में हमेशा लक्ष्मी का प्रवेश रहता है और घर आपका साफ़ सुथरा बना रहता है। तो मैं भी अपनी झाड़ू उठाने के लिए गई। अब मैं झाड़ू लेकर पीछे जाऊंगी और फिर मैं पीछे से लगाती हुई नीचे तक ले आऊँगी। ऊपर वाला फ्लोर भी है जिसमें मेरी बेटी का कमरा है, लेकिन वहाँ झाड़ू मेरी हो चुकी है, तो मैं अब इधर सब नीचे नीचे वाली झाड़ू लगाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ पीछे की साइड और लाइट ऑन करूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू लगाना शुरू करूँगी। झाड़ू और पोछे का काम मैं एक साथ ही करती हूँ, क्योंकि अगर आपने झाड़ू लगाकर छोड़ दिया और बहुत देर बाद पोछा करा तो घर वैसे भी गंदा हो जाता है, इसलिए तुरंत का तुरंत कर देना ही अच्छा होता है। तो ये मैं अब अपने घर को झाड़ू कर रही हूँ। झाड़ू करने के बाद अब मैं पोछा लगाऊंगी और डस्टिंग का काम भी मैं इसी वक्त करती रहती हूँ। तो इस तरह से मेरे घर की सफाई का काम सुबह सुबह ही हो जाता है और ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है अगर हम टाइम पर सुबह उठ जाएं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मुझे जल्दी नींद नहीं आती, ये प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। इस वजह से थोड़ा सा आलस सुबह होता है, लेकिन सुबह सुबह ही मुझे घर में बहुत सारे काम होते हैं। हस्बैंड जी का भी टिफ़िन लगाना होता है और बेटी को भी भेजना होता है, तो मैं ज़्यादातर उठ ही जाती हूँ, आलस नहीं करती हूँ। क्योंकि देर में उठने से सारे काम लेट होते हैं, पूजा में मन नहीं लगता और हम उतनी अच्छी शांति जो सुबह रहती है वो हम बाद में नहीं पा सकते हैं। तो अब मैंने सब कुछ करने के बाद सफाई का काम, सब्जियां कट कर दी, क्योंकि अब सब्जियां काट के अगर मैं नहाने जाऊंगी तो जब मैं आऊंगी तो फटाफट से इनको बनाने लगूंगी। तो खाना नहाने के बाद ही बनाती हूँ, क्योंकि ठाकुर भोग लगता है, तो ठाकुर जी का भोग ऐसे नहीं लग सकता। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा एक सात्विक रेसिपीज़ के नाम से भी चैनल है। अगर फेसबुक पर आपको बिना प्याज लहसुन की कोई भी डिश देखनी हो, अगर आपके घर में भी प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने परवल काट लिए हैं और आलू भी इसके संग पतला काट लूँगी और आलू एक साइड बॉयल होने के लिए भी रख दिए। अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद कभी कभी मैं कपड़े धुलती हूँ तो मुझे चेंज करने पड़ते हैं कपड़े, क्योंकि इन्हीं कपड़ों में करूँ तो भीग जाते, इसलिए नहाने के पहले कोशिश करती हूँ। आज समय मेरे पास भरपूर था, तो मैंने सब कपड़े भी साफ़ करने के लिए लगा लिए। मशीन नहीं लगा रही हूँ इसलिए क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े बहुत ही कपड़े हैं, तो मैं इनको फटाफट से हाथ से ही धोकर डाल दूँगी और ऊपर जाके छत पर फैला दूँगी। तो ये शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि आजकल धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। बीच में मौसम ख़राब हुआ था, लेकिन फिर से अच्छा हो गया, तो आजकल धूप अच्छी निकल रही है। तो ये मैं रगड़ रगड़ के साबुन से एक बार साफ़ करती हूँ, फिर पानी डाल डाल कर साफ़ कर लेती हूँ, तो कपड़े एकदम चमक जाते हैं
और आजकल तो ज़रूरत नहीं होती कि हम मशीन में इसको ड्राई करें तब डालें। ये सब सर्दियों की में ज़्यादा होता है क्योंकि मोटे कपड़े होते हैं और वो जल्दी सूखते नहीं, तो उनको हाथ से धुलो और तो फिर पानी पानी हो जाता है। तो कपड़े धोने के बाद मैंने स्नान कर लिया और अब मैं आ गई हूँ। मैंने आज साड़ी पहनी है, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, लेकिन कॉटन की ही। मैं और कोई कपड़े की पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और खाना बनाते वक्त सबसे ज़्यादा। तो अब मैं जा रही हूँ, अपने बाल झाड़ूंगी और बिंदी और मांग में सिंदूर भर के फिर मैं अपनी पूजा का काम करूँगी। क्योंकि सुहागन स्त्रियों को चाहिए कि वो सबसे पहले अपना श्रृंगार करें नहाने के बाद और फिर पूजा करें। लेकिन कभी कभी बहुत लेट भी हो रहा होता है, उतना समय नहीं होता कि हम पूरा श्रृंगार करें, तो हम जल्दी जल्दी बाल को एक बार झाड़ लीजिए, हल्का फुल्का सा मेकअप कर लीजिए और फिर जाके पूजा करिए। लेकिन ऐसे तो पूजा करना नहीं चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो अच्छा ही होता है, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो मैंने हल्का फुल्का से श्रृंगार कर लिया और मैं अब जा रही हूँ बेटी का टिफ़िन बनाने और उसके बाद अपने टीका भी करूँगी, क्योंकि गोपाल जी को तिलक लगा के मैं अपने तिलक लगा लेती हूँ। तो मैंने जाकर अपने तिलक लगाया, फिर बेटी का टिफ़िन लगा फटाफट से बनाकर उसका टिफ़िन पैक करा। और टिफ़िन में मैंने आलू के पराठे बनाए, क्योंकि मैं एक साइड पहले ही आलू रख गई थी बॉयल होने के लिए। तो अब ये सब कुछ लगाने के बाद अब आती है हस्बैंड जी के टिफ़िन की बारी। तो मैंने कहा पहले बेटी को भेज देती हूँ, उसके बाद हस्बैंड जी के टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। तो हस्बैंड जी का भी टिफ़िन मैं सात्विक ही लगाती हूँ, क्योंकि वो भी प्याज लहसुन जल्दी नहीं खाते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाए कि हम लोग किसी पार्टी में जाएं और ना मना कर पाएँ, तो एक आध बार कभी हो जाता है। वैसे घर में तो हमारे नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता। तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी के लिए सबसे पहले जीरा डाला, हल्दी डाली, थोड़ी सी हींग डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो वो डाला और फिर पिसा हुआ टमाटर डाल दिया, थोड़ी सी अदरक डाल दी और आलू फोड़कर मैंने इसमें डाल दिए। ये सब्ज़ी बहुत फटाफट से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो जो लोग भी सात्विक खाना खाना पसंद करते हैं वो इस तरह से आलू टमाटर की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। नाश्ते में मैंने आलू के बहुत ही टेस्टी से करारे पराठे बना लिए थे और पराठे सेकने के बाद मैंने सोचा इसी तवे पर मैं रोटी भी सेक लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से रोटियां बेलकर रोटियां भी सेकना शुरू कर दिया। रोटियां सिक गई थीं, पराठे बन गए थे, सब्जी बन चुकी थी, चाय भी हमारी हो गई थी। तो अब बारी आती थी हस्बैंड जी के टिफ़िन पैक करने की। तो मैं सब कुछ फटाफट से उनका पैक कर दूंगी, क्योंकि वो भी 7:30 बजते बजते चले जाते हैं। सुबह के वक्त बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए पूजा पाठ और माला जाप का काम मैं इसके बाद करती हूँ। क्योंकि संतों और महंतों ने भी ये बात कही है कि पहले घर की सेवा करें तब अपना पूजा पाठ, नहीं तो भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो मैंने हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक कर लगा दिया था, उन्होंने पैक करके उसको बंद करके अपने बैग में रख लिया। और उसके बाद मैंने सोचा हस्बैंड जी को बाय बाय कर दूँ, फिर मैं दूसरे काम करूँ। आजकल सासू माँ यहाँ हैं नहीं, वो अपने मायके गई हुई हैं, नहीं तो पहले मैं उनका भी नाश्ता लगा देती हूँ जब वो नहा के आती हैं, तब फिर मैं उसके बाद पूजा पाठ करके नाश्ता करती हूँ। तो यह और उन्होंने जब तक मैं नाश्ता बना रही थी, उन्होंने गोपाल जी को उठाकर उन्हें दूध पिलाकर उन्हें स्नान कराकर उनका सुंदर सा श्रृंगार किया और हमारे गोपाल जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो उनको बैठाने के बाद, उनकी सेवा करने के बाद उन्होंने उनका भोग लगाया, फिर हम दोनों ने मिलकर आरती संपन्न करी। मेरे हस्बैंड जी रोज़ सेवा करते हैं प्रभु की, और वो भी बहुत मन लगाकर बहुत अच्छे से। अब उन्होंने धूप दिखाई भगवान को और फिर उसके बाद आरती संपन्न करी। आरती करने के बाद हम लोगों ने आरती ली और फिर हस्बैंड जी मंदिर चले गए थे और मैं लग गई थी जल्दी जल्दी से उनका टिफ़िन बनाने में। तैयारी मैंने सब कर रखी थी, बस मुझे उसके बाद टिफ़िन ही लगाना था। हम लोग 2 ही आरतियाँ करते हैं भगवान जी की सुबह के वक्त। एक गणेश जी की सर्वप्रथम करते हैं, उसके बाद किसी भी देवता की करते हैं। उसके बाद हस्बैंड जी का टिफ़िन लगा ही दिया था, तो वो ऑफ़िस के लिए निकल गए थे। तो उसके बाद जब वो ऑफ़िस चले गए, तब मैंने सोचा जाके सबसे पहले कपड़े फैला देती हूँ, जो कि मैंने सुबह सुबह ही धो के रखे थे।
तो मैं चली गई छत पर कपड़े फैलाने। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि कपड़े धुल जाएं, उसके बाद कपड़े फैल जाएं और उसके बाद उनको उठा के लाना भी ज़रूरी होता है। वैसे मैं तो शेड में डालती हूँ, लेकिन जो लोग धूप में डालते हैं तो कपड़े धूप में आजकल ख़राब होने का डर रहता है। तो सबसे पहले तो कपड़े अपने उल्टे करके डालिए और उसके बाद भी आप ज़्यादा देर उन्हें धूप में पड़ा नहीं रहने दीजिए। आप उठा लाएंगे तो वो साफ़ सुथरे और अच्छे रहेंगे और उनका कलर भी नहीं फेड होगा। कपड़े फैलाकर जब मैं नीचे आई तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से काफ़ी समय हो गया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो मैंने अपने लिए भी कॉफ़ी बनाने की सोची। साथ में थोड़े से आलू बचे हुए थे तो मैंने उसकी एक टिक्की बना ली और थोड़ी लैया ले ली और फिर मैंने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद मुझे कान्हा जी के प्रसाद के लड्डू बनाने थे, सूजी वाले, तो मैंने ये सब तैयार करके रखा था। तो मैंने सोचा फटाफट इसके लड्डू बांध लेती हूँ। तो लड्डू बांध कर इनको रख दूँगी तो ये रोज़ भोग लगाने के लिए उनकी सेवा के काम आएगा। तो मैं इसके बाद फटाफट से लड्डू बनाने लगी, बांधने लगी। मिक्सचर मेरा पहले से तैयार हो गया था और उसके बाद मैं चली गई बेटी की को देखने, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा बाहर तेज़ होती है और बेटी आती है तो परेशान हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गेट पर रहूँ और वो जैसे ही आए तो मैं सबसे पहले उस दरवाज़ा खोल दूँ, क्योंकि आजकल किसी को भी ज़्यादा देर धूप में खड़े नहीं रहना देना चाहिए और हमें पानी ज़रूर पूछना चाहिए, ये हमारा धर्म है। क्योंकि कोई भी जो बाहर से आ रहा है, इतनी तपती गर्मी में धूप में उसे धूप लग सकती है, तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद मेरी बेटी आ गई, मैं लड्डू बना ही रही थी तो मेरी बेटी स्कूल से आ गई और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और साथ में धूप की वजह से भी वो बहुत परेशान थी। लेकिन थोड़े दिन की बात है, मई तक तो स्कूल खुलेगा, उसके बाद बंद होगा जून में 20-25 दिनों के लिए। तो वो उसने बैग अपना उतारा और आके वो थोड़ी देर बैठ गई, फिर चेंज करके आई। तो मैंने उसके लिए एक ठंडी ठंडी ऑरेंज ड्रिंक बना के रखी थी, उसने पी और फिर मैंने गैस की सफाई करी, क्योंकि दूध भी आ चुका था। और गैस की सफाई करने के बाद जो बर्तन बचे हुए थे हमारे, वो मैंने साफ़ कर लिए और साफ़ करने के बाद मैं लग गई। पापा जी की आज पुण्यतिथि है तो आज हम लोग कुछ बनाकर बांटते भी हैं और घर में भोग भी लगाते हैं। तो मैंने आज बनाए हैं छोले भटूरे, रायता और लड्डू बूंदी के, क्योंकि आज बड़ा मंगल भी था तो मैंने लड्डू भी बनाए थे बूंदी के। तो मैं फटाफट से वो सब थालियाँ लगाने लगी और मैंने थाली लगाकर सबसे पहले भगवान जी का भोग निकाला, क्योंकि जब आरती शाम की होगी तो हम भगवान जी का भोग लगा देंगे। तो सबसे पहले भगवान जी के थाली में रखा, उसके बाद जो पापा जी के लिए थाली लगाई थी उसमें भी मैंने निकाल के रख दिया। और उसके बाद जब गैस बंद कर दी कि जब सब लोग खाएंगे तब गरम गरम तल दूँगी। फिर हम आ गए, पापा जी की फ़ोटो को रखा, उनके उनके उसमें टीका लगाया फ़ोटो में। मेरे जेठ जी भी आए हुए थे तो उन्होंने टीका करा और पापा जी को माला पहनाया और फिर हम लोगों ने उनकी पूजा आराधना करी और उनसे विनती करी कि वो अपने परिवार पर, अपने कुटुंब पर अपनी दृष्टि अच्छी रखें और कुटुंब का भला हो, ऐसा ऐसा आशीर्वाद दें। तो इसके साथ ही सबसे पहले उनको